नन्हे मुन्ने माय लिटिल मास्टर्स, हाउ आर यू? हाँ, एंजॉय कर रहे हो ना? अच्छा, आज मैं एंजॉय करने वाली और बढ़िया बात बता रही हूँ आपको। आज मैं लेकर आई हूँ एक ऐसी कहानी जिसमें मज़ा आ जाएगा। 9 कमाओ और 42 भोगो। है ना? मज़े की बात है ना? मतलब आपने 9 रुपये कमाए और 42 रुपये एंजॉय किए। है ना मज़े की बात? आया ना मज़ा? और इसको तो जब पूरा सुनोगे ना और मज़ा आएगा। कैसे? हाँ, सोच रहे होंगे तुम। इतनी तो तुम्हारे अंदर कॉमन सेंस है, इंटेलिजेंस है कि हाँ भाई, हमने 9 की अर्निंग करी तो हम 42 को कैसे एंजॉय करेंगे। यही तो एक सीक्रेट है, सीक्रेट। चलो बता देते हैं आपको, आप तो अपने बच्चे हो। हाँ, तो बात मैं आपको कह रही थी, कैसे हम कर सकते हैं कि 9 की अर्निंग और एंजॉयमेंट 42 का। देखिए, हमारे यहाँ कहा जाता है, आपने अपने बड़ों को, पेरेंट्स को कहते हुए सुना होगा कि भाई इसकी तो पुण्यवानी है। क्या पुण्यवानी लेके आया है? क्या होता है ये पुण्य? हाँ, और कैसे प्राप्त होता है पुण्य? पुण्य में होता है तो अच्छी अच्छी हर चीज़ मिलती है। अच्छी बुद्धि मिलती है, अच्छे अच्छे सब चीज़ें उसके फेवरेट उसको प्राप्त होती हैं। सब फेवरेबल उसको मिलता जाता है, जहाँ जाता है वहाँ उसको मतलब अच्छा खूब इज्जत मिलती है। तो कैसे होता है भाई ये पुण्य? हाँ, पुण्यों को कमाया जाता है, अर्न किया जाता है, उसको अर्निंग होती है पुण्य की। तो ये क्या बात कही भाई, 9 की अर्निंग करो और 42 को एंजॉय करो। यही बताने वाली हूँ मैं आपको। 9 पुण्य होते हैं। 9 पुण्य कौन कौन से? ध्यान से सुनना। देखो, सबसे पहला है अन्न पुण्य। अन्न माने भोजन, खाने की चीज़ें। किसी भूखे को तुमने भोजन कराया, या जहाँ नहीं मिलता है किसी को, वहाँ तुमने दे दिया उनको। जैसे ऑर्फनेज होते हैं ना, अनाथ आश्रम, जहाँ ऐसे बच्चे होते हैं जिनके बेचारों के पेरेंट्स नहीं होते हैं, और वो वहाँ पर उनको देते हैं, उनको सारा खाना पीना रहना सब उनको वहाँ मिलता है, पढ़ाते भी हैं वहाँ उनको। तो अनाथ आश्रम ऑर्फनेज होते हैं। तो वहाँ जाकर आपका बर्थडे है, आपके घर में कोई अच्छा दिन मनाया जा रहा है, तो कोई फंक्शन है तो आपका खाना बच गया, एक्स्ट्रा बन गया, या एक्स्ट्रा बना लिया, क्या फ़र्क पड़ गया, है ना? थोड़ा ज़्यादा बना लिया। वही फंक्शन में तो बनता ही है ना इकट्ठा खाना, तो उसमें से कुछ दे दो वहाँ पे ऑर्फनेज में जाके। तो उन भूखों को, बेचारों को, जिनको कि सूखी रोटियाँ, सिंपल खाना रोज़ का मिलता है हमेशा उनको, है ना, और उनको एक दिन बढ़िया खाना मिल जाएगा, अच्छी डिशेज मिल जाएंगी उनको, अच्छी वैरायटीज़ उनको मिल जाएंगी, तो कितना खुश होंगे। तो उनको आशीर्वाद उनके अंदर से निकलेगा। तो आपका अन्न पुण्य हो गया, आपने अर्निंग कर ली पुण्य की। यानी उनके आशीर्वाद से, जो उनके अंदर से आपके लिए एक सद्भावना, गुड विशेस निकलेंगी, तो वो आपके लिए काम करेंगी ना फिर। हाँ, तो अन्न पुण्य होता है एक, किसी भी भूखे को भोजन देना। दूसरा होता है पान पुण्य। पान यानी पानी पिलाना प्यासे को। कई लोग कुएं खुदवाते हैं, प्याऊ लगवाते हैं, और जगह जगह कोई ठंडे पानी की स्टॉल लगा देते हैं फ्री में, आता जाता कोई भी पी ले। कोई हैंडपम्प जगह जगह पे अवेलेबल कराते हैं। ये जो कराने वाला है उसको पुण्य मिलता है, उसको उसका रिस्पॉन्स मिलता है। तो उसको कहते हैं पान पुण्य। तीसरा होता है लयन पुण्य। लयन कहते हैं जगह देना, किसी को ठहराना। कोई बेचारा भटक रहा है, उसको कहीं ठिकाना नहीं मिल रहा है रहने का। आजकल के ज़माने में तो भाई बड़ा रिस्की मामला है किसी को अपने घर में अपने ठिकाना देना, रखना, खतरे से खाली नहीं है।
लेकिन सब लोग बुरे नहीं होते हैं, विश्वास भी करना चाहिए। अगर कोई ज़रूरतमंद है तो उसको अपन दिला सकते हैं। बहुत सारे सेठ लोग होते हैं जिनके पास पैसा होता है, वो क्या करते हैं कि बहुत सारी गरीबों को, मतलब जिनके पास में घर नहीं है, छत नहीं है रहने के लिए, उनको मकान बनवा के देते हैं। कितना पुण्य मिलता है उनको, तो उसको कहते हैं लयन पुण्य। पहला हो गया अन्न पुण्य, दूसरा हो गया पान पुण्य, तीसरा होगा लयन पुण्य। चौथे नंबर पे है शयन पुण्य। शयन माने बिस्तर, बेडिंग। किसी को आपने मतलब बिस्तर की सामान दे दिया, अच्छे गद्दे वगैरह दे दिए, उसको सोने की जगह दे दी, एक बेंच बनवा दिया आपने कहीं पार्क के अंदर, है ना, वो आपका पुण्य हो गया। ये आपका शयन पुण्य हो गया। गर्मी सर्दियाँ होती हैं, कई लोग ठिठुर के बेचारे, कई लोग उनको होते हैं पैसे वाले जो उनकी भावना अच्छी होती है, कंबल बांट देते हैं लोगों को, उड़ा देते हैं। जो बेचारे सर्दी में ठिठुर के पड़े हैं उनको देते हैं, तो उनका पुण्य होता है। तो शयन पुण्य। और फिर 5वें नंबर पे आता है वस्त्र पुण्य। जिसके पास में पहनने को कपड़ा नहीं है उसको कपड़ा देना, वस्त्र पुण्य है। बहुत सारे कपड़े अपने घर में, इतने सारे रिजेक्टेड कपड़े हो जाते हैं, फैशन आउट हो गया, हम नहीं पहनते इसको। अच्छा, तुम नहीं पहनते, अच्छे भले कपड़े हैं, किसी को बेचारे को मिलते नहीं है पहनने के, उसको दे दो। तुम्हारे घर से सामान कम होगा, परिग्रह हटेगा, है ना, और किसी का भला होगा। तो वो तो बड़े खुश होकर पहनेंगे उन कपड़ों को जिनको तुमने रिजेक्ट कर दिया है। तुम्हारी अलमारियाँ भरी पड़ी हैं और वो खाली हो जाएंगी और तुम्हारी दुआएं भर जाएंगी, आशीर्वाद मिलेंगे, दुआएं तुमको खूब मिलेंगी। और जहाँ दवा काम नहीं करती वहाँ दुआ काम कर जाती है, ठीक है ना, पुण्य हो जाता है। तो अन्न पुण्य, पान पुण्य, लयन पुण्य, शयन पुण्य और वस्त्र पुण्य, 5 पुण्य हो गए। अब ये 5 पुण्य तो वो ही दे सकता है जिसको पहले की पुण्यवानी मिली हुई है, यानी उसके घर में अच्छे कपड़े हैं, अच्छा खाना पीना है, तो वो दूसरों को दे सकता है। और जिस बेचारे के पास है ही नहीं पुण्य करने के लिए, खुद ही गरीब है, खुद ही कपड़े नहीं है उसके पास, तो दूसरों को कहाँ से देगा वो। तो 5 प्रकार के पुण्य तो ये हैं कि जो पहले से पुण्यवानी करी हुई है और वो आगे भी अच्छी भावना रखता है, इस जन्म में भी अच्छी भावना रखता है कि भाई मुझे मिला है तो मैं दूसरों को भी, ज़रूरतमंदों को भी, मैं जो नीडी लोग हैं उनको मैं दूँ, ठीक है। तो ये हो गए 5 पुण्य जो कि ऐसे हैं जो पुण्य अनुबंधी पुण्य कहलाते हैं। पुण्य जिसको पुण्य से प्राप्त हुआ है उसकी भावना अच्छी बन जाए। कई लोग होते हैं उनके पास में सब कुछ होता है लेकिन वो देना ही नहीं चाहते किसी को, बस मैं ही भोगूं, मैं ही आनंद लूँ उसका, भावना ही नहीं बनती उनकी, इच्छा ही नहीं होती किसी को देने के लिए, है ना। लेकिन इच्छा रखनी चाहिए, आगे के लिए पुण्यवानी अपनी तैयार होती है। तो ये 5 पुण्य हुए, मैं 9 बताऊंगी आपको, अभी तो 5 ही हुए हैं। ये 5 पुण्य ऐसे हैं कि जिसके पास होगा, पहले से पुण्य किया हुआ और उसको प्राप्त हो रखा है, तभी वो दूसरों को दे सकता है। अब जो बेचारा पुण्य तो करना चाहता है लेकिन उसके पास में खुद है नहीं, ना पैसा है, ना कपड़ा है, ना किसी को भूखे को खिला सकता है, वो खुद भी उसके पास में कमी है, तो कैसे देगा। तो ये 5 पुण्य तो हो गए पुण्यानुबंधी पुण्य है। इसको तो हर कोई कर सकता है, जिसको मिला है वो, उसको सामर्थ्य प्राप्त हुई है तो वो दूसरों को दे सकता है। लेकिन जिसके पास सामर्थ्य नहीं है वो भी पुण्य कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है, वो भी पुण्य कर सकता है। कैसे कर सकता है भाई, हैं, उसकी इच्छा होती है मैं भी किसी भूखे को खाना खिलाऊं, लेकिन उसके पास में है ही नहीं। उसके पास इच्छा होती है चलो मैं भी किसी को वस्त्र दान दूं, नहीं दे पाता। किसी को दान करना चाहता है, पैसा देना चाहता है, ज़रूरतमंद को मदद करना चाहता है, लेकिन खुद के पास ही नहीं है, तो वो भी पुण्य कर सकता है। कैसे कर सकता है, आगे के 3 पुण्य, 4 पुण्य जो हैं अगले, ये 5 तो हो गए, है ना। आगे के जो मैं 4 और बताऊंगी आपको, वो हर कोई कर सकता है। वो कौन कौन से हैं, मन पुण्य, वचन पुण्य, काया पुण्य और नमस्कार पुण्य। हो गए ना 9। अब ये 4 जो हैं जो सब कोई कर सकता है, हर कोई कर सकता है। जिसके पास है आर्थिक
वो भी कर सकता है, जिसके पास आर्थिक सुविधा नहीं है वो भी कर सकता है। तो कैसे? मन पुण्य का मतलब क्या? किसी को कुछ देना नहीं है आपने, आपके पास में खुद ही अभाव है, खुद ही कमी है, कोई बात नहीं, आप किसी के लिए अच्छा सोच सकते हो, भावना अच्छी रख सकते हो दूसरे के लिए। अरे ये बेचारा बीमार हो रहा है, जल्दी ठीक हो जाए। बताओ आपका क्या गया इसमें? कुछ नहीं गया ना, आपने तो केवल एक इच्छा करी, एक फीलिंग आई आपके मन में, एक आपके मन में गुड विशेस किया आपने दूसरे के लिए कि भाई ये ठीक हो जाए, अरे इसके चोट लग गई, हाय बेचारा जल्दी अच्छा हो जाए, है ना। ये मन पुण्य हो गया आपका, है ना। और वचन पुण्य है। वचन पुण्य, आपने मुंह से किसी के लिए अच्छी बात बोली, किसी की प्रशंसा करी। बड़ा मुश्किल होता है प्रशंसा करना। पहली बात तो हमें दूसरे की अच्छाई नज़र ही नहीं आती है, अपनी अपनी अच्छाई नज़र आती है। और अगर अच्छाई नज़र भी आ गई ना तो उसकी प्रशंसा जल्दी से नहीं की जाती, बड़ा कंजूस हो जाते हैं हम दूसरे की प्रशंसा करने में। लेकिन इससे बहुत पुण्यवानी बंधन होती है हमारी, हाँ, अर्निंग होती है ये हमारी आगे के लिए, इन फ्यूचर। तो क्या है, वचन पुण्य का मतलब है किसी के लिए गलत बात ना बोलें, किसी की चुगली ना करें, किसी की निंदा ना करें, और उसके लिए अच्छा अच्छा वचन बोलें। हमें बोलने की ताकत और किसी जीव को नहीं मिली, पशु पक्षी को, मनुष्य को ही ये ताकत मिली है, अच्छा बोले। जब बोलने की शक्ति हमको प्राप्त हुई है तो हम बुरा क्यों बोले ना, अच्छा बोले ना। तो वचन से पुण्य होता है। कोई परेशान है, कोई दुखी हो रहा है, किसी को गुस्सा आ रहा है, उसको आपने थोड़ा सा कूल बोल दिया, अच्छे शब्द बोल दिए, प्यारे प्यारे, हैं, उसको ठंडा कर दिया, उसको शीतलता दे दी आपने। किसी दुखी को आपने सांत्वना दे दी, उसके साथ सिंपैथी कर दी, वचन पुण्य है ये सारा। कोई मुसीबत में पड़ा है, उसको कुछ समझ नहीं आ रही, मैं कौन सा रास्ता अपनाऊं, क्या करूं, मैं कौन सा कदम उठाऊं, आपने उसको जितनी आपने अच्छी समझ है अपने पास, उस हिसाब से आपने उसको अच्छा रास्ता बता दिया, अच्छा सुझाव दे दिया, ये आपका वचन पुण्य हो गया। ठीक है ना। इसमें आपने कुछ नहीं करना पड़ा, कोई पैसा नहीं खर्चना पड़ा, तो ठीक है, हर कोई कर सकता है। मन पुण्य और वचन पुण्य। तीसरा है काया पुण्य। आप शरीर से किसी की सेवा कर सकते हो, हाथ पैरों से, किसी गिरते हुए को उठा सकते हो, डूबते हुए को बचा सकते हो, है ना। किसी को रास्ता दिखा सकते हो, कोई अंधा बेचारा जा रहा है, ब्लाइंड है, अब वो सड़क पार कर रहा है, आप छोटे बच्चे हो, ज़्यादा नहीं कर सकते, कम से कम उसका हाथ पकड़ के उसको आप रोड पार करा सकते हो ना, ये तो आप कर ही सकते हो, ये आपका काया पुण्य हो गया। और एक बात और बता दूं, काया पुण्य जो होता है उसमें मन भी जुड़ा होता है, और वचन पुण्य में भी मन साथ में जुड़ा होता है। तो मन पुण्य, वचन पुण्य और काया पुण्य आपस में जुड़े हुए हैं, एक दूसरे से एडिंग है इनका, एक दूसरे के साथ ये मतलब कनेक्टेड है। तो 8 हो गए ना, 5 तो पहले बताए जो कि कोई पैसे वाला ही कर सकता है, जिसके पास है पहले से वही दूसरों को दे सकता है, वो 5 पुण्य है। और ये 3 पुण्य वो हैं कि आपके पास नहीं है, फाइनेंशियली आप बहुत स्ट्रांग नहीं हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मन से पुण्य कर सकते हो, वचन से पुण्य कर सकते हो, काया से पुण्य कर सकते हो, ठीक है ना। ये तो सबको ही कर सकते हैं। 8 हो गए ना। अब 9वां पुण्य तो ऐसा है भाई, उसमें तो कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं लगता, कोई उसके अंदर कोई डिफिकल्टी नहीं है, हर कोई कर सकता है, लेकिन सबसे कठिन वही है। कौन सा वाला? 9वां है हमारा नमस्कार पुण्य। किसी के सामने हाथ जोड़ना, झुकना, प्रणाम करना, और यही मुश्किल होता है, अहंकार झुकाना पड़ता है ना। और इसके साथ में मन भी जुड़ा होता है, वचन भी जुड़ा होता है, काया भी जुड़ी, तीनों जुड़े होते हैं नमस्कार पढ़ने के साथ। नमस्कार कोई किसी को कब करेगा? जब उसको अपने से श्रेष्ठ मानेगा, अपने से सुपीरियर मानेगा, उसको तो नमस्कार करेगा ना, हर किसी को तो नहीं करेगा ना। तो नमस्कार करने से भी पुण्य बनता है।
आप मिले एक दूसरे से, राम राम करते हैं, जय जिनेंद्र करते हैं, और जी और पता नहीं कितने प्रकार से करते हैं, फिर नमस्ते करते हैं। ये सब नमस्कार पुण्य में आता है। तो ये 9 पुण्य हैं, ठीक है। अब ये 9 पुण्य जो हैं और नमस्कार पुण्य, इसका बड़ा भारी फल होता है। बताऊं तुम्हें, एक आगम के अंदर, शास्त्रों के अंदर एक कहानी आती है। एक होता है तापस, जैन साधु नहीं, हाँ तापस होते हैं। तो वो भी घर बार छोड़ते हैं, वो भी वैराग्य और त्याग वाले होते हैं, लेकिन जैन साधु से थोड़े अलग टाइप के होते हैं। तो वो तापस था, उसका नाम था तामली तापस। ताम्रलिप्ति नगरी में रहता था वो। आजकल कहाँ है वो? साउथ में है, साउथ इंडिया में। ताम्रलिप्ति बंगाल की तरफ है, ठीक है। तो वहाँ पर वो उस समय रहा करता था। तो उसने नमस्कार पुण्य से कितनी कितनी पुण्यवानी हासिल करी, कितना अर्निंग करी उसने। क्या किया? वो नमस्कार प्रणामा पवज्जा, उसने कौन सी प्रवज्जा ली थी? प्रवज्जा यानी दीक्षा। तो उसकी दीक्षा ली थी उसने प्रणामा पवज्जा, यानी प्रणाम करना, सबको प्रणाम करना। चाहे सामने कुत्ता आ जाए, चाहे सामने बिच्छू आ जाए, चाहे कोई चांडाल आ जाए, चाहे कोई ब्राह्मण आ जाए, चाहे कोई नाली साफ करने वाला कोई शूद्र आ जाए, हर कोई भी उसके सामने आ जाए, पेड़ भी आ जाए, हैं, कोई कीड़ा भी आ जाए, सबको प्रणाम करता था। जमीन पर झुककर, लेटकर, पूरे इज्जत के साथ, सम्मान के साथ। ये उसकी प्रवज्जा थी, प्रणामा पवज्जा। तो और भी बहुत सारी तपस्याएं करता था वो। एक प्रणामा पवज्जा से नहीं मिला सब कुछ, भाव होते हैं, किसी को आदर देने के, सम्मान देने के भाव होते हैं जब प्रणाम होता है, ऐसे नमस्कार नहीं होता। तो उसको क्या मिला? दूसरे देवलोक का इंद्र बना वो, समझे। आज जो दूसरे देवलोक का जो इंद्र है ना, आज की तारीख में, वो दूसरे देवलोक का जो इंद्र है, वो कौन सी आत्मा है? तामली तापस की आत्मा है। तामली तापस उस शरीर को छोड़कर क्या बन गया? दूसरे देवलोक का इंद्र बन गया। हजारों हजारों देवी देवता उसको हाथ जोड़ते हैं, सबका वो राजा है। दूसरे देवलोक का इंद्र है वो, उसका नाम है ईशानेंद्र। और वो कौन सी आत्मा है? तामली तापस की आत्मा है, जो पहले तामली तापस था पहले जन्म में। तो उसको ये किससे प्राप्त हुआ? नमस्कार पुण्य से प्राप्त हुआ, प्रणामा पवज्जा से प्राप्त हुआ। तो नमस्कार पुण्य ऐसा है कि आप दूसरा पुण्य नहीं कर सकते, तो नमस्कार पुण्य तो कर ही सकते हैं, ठीक है ना। अब ये तो हो गई 9 प्रकार की अर्निंग। अब इसको 42 प्रकार से एंजॉय कैसे करेंगे ये भी समझो। हाँ, 9 हमने अर्न किए और 42 का एंजॉयमेंट किया। कैसे? पहली बात तो ये है, ये पुण्य से जो कुछ हमको मिलता है ना, अचीवमेंट, जो इसका अच्छा फल मिलता है पुण्य का, वो सारा हमारे को मिलता है अघाती कर्मों में। देखिए 4 होते हैं घाती कर्म, 8 कर्म होते हैं ना, 4 घाती कर्म होते हैं, 4 अघाती कर्म होते हैं। तो अघाती कर्म जो होते हैं, कौन कौन से होते हैं? आयुष्य कर्म, नाम कर्म, गोत्र कर्म और कौन सा? वेदनी कर्म। ये 4 होते हैं अघाती कर्म। तो जो केवल ज्ञान जिनको हो जाता है, उनके ये 4 कर्म बाकी रहते हैं, 4 घाती वाले नष्ट हो जाते हैं। घाती कर्म नष्ट होते हैं तभी केवल ज्ञान प्राप्त होता है। और केवल ज्ञान प्राप्त होने के बाद भी आयुष्य लंबी हो तो वो और भी जीते हैं। भगवान महावीर केवल ज्ञान प्राप्त होने के कितने साल तक जिए, कितने साल तक आयु थी उनकी, उनको 42 ईयर्स के थे वो, तब उनको केवल ज्ञान प्राप्त हो गया था। 42 ईयर्स के थे तब केवल ज्ञान प्राप्त हो गया था। 30 साल के उम्र में उन्होंने दीक्षा, मतलब घर छोड़ दिया था, और
12.5 वर्ष तपस्या करी, तब उनको केवल ज्ञान प्राप्त हुआ, यानी कि केवल बन गए थे। उनको सब कुछ दिखाई देता था, सब नजर आता था, 3 काल का, भूत भविष्य वर्तमान। तो वो उस समय 42 ईयर्स और 6 मंथ के थे एज उनकी, और 72 ईयर्स में उनकी डेथ हुई, मतलब निर्वाण मोक्ष हुआ उनका, शरीर छोड़ा उन्होंने। तो कितने साल केवली अवस्था में रहे? लगभग 30 साल, ठीक है ना। तो 30 साल तक वो केवली अवस्था में रहे, यानी 30 साल तक उन्होंने अपने पुण्यों को भोगा। कोई भी जीव पुण्यों को भोग सकता है जब तक उसकी आयु है, तब तक। तो ये 42 प्रकार से जो भोगा जाता है पुण्य, वो कौन कौन से हैं? आयुष्य कर्म। आयुष्य 4 होती हैं, नरक की आयु, तिर्यंच की आयु, मनुष्य की आयु और देव की आयु। 4 भेद होते हैं आयु कर्म के। तो नरक को छोड़ दो, बाकी की 3 आयु ये पुण्य से ही प्राप्त होती हैं, समझे? पुण्य से प्राप्त होती हैं। अब आप कहोगे चलो मनुष्य आयु और देव आयु तो चलो पुण्य से प्राप्त होती है, मान लिया, लेकिन तिर्यंच आयु, पशु पक्षी की आयु, वो कैसे पुण्य से? हाँ, इसका रीजन बताती हूँ आपको, कि जो भोग भूमि में तिर्यंच होते हैं ना, जैसे मान लो तिर्यंच का मतलब पशु पक्षी, तो जो भोग भूमि होती है, आज भी है भोग भूमि, 30 प्रकार की भोग भूमि है, 15 प्रकार की कर्म भूमि है, 30 प्रकार की भोग भूमि है, और 56 अंतराय द्वीप है, अंतरद्वीप है, अंतरद्वीप। हाँ, तो जो भोग भूमि है ना 30 अलग अलग टाइप की, तो वहाँ आज भी जो तिर्यंच है, यानी पशु पक्षी हैं, वहाँ के तिर्यंच, जैसे शेर है, शेर मांस नहीं खाएगा, मांसाहारी नहीं होता वहाँ का शेर। और वहाँ की गाय को कोई दूध, गाय भैंसों को मतलब उनका कोई दूध नहीं निकालता, बस उनके बच्चे ही पीते हैं। घोड़े पर कोई सवारी नहीं करता, कोई माल नहीं ढोता गधों पर, पशुओं पर, किसी पशु पक्षी को पिंजरे में नहीं कैद किया जाता वहाँ। तो है ना, कितना सुख है तिर्यंच होने पर भी। अगर उसने तिर्यंच की आयु पहले बांध ली और उसके बाद उसको समझ आई, तो फिर तिर्यंच में तो जाएगा ही जाएगा। तो तिर्यंच गति भी पुण्यवाणी से प्राप्त होती है, किसकी? भोग भूमि वाले तिर्यंच की। तो 3 तो हो गई आयु, गति, मनुष्य की आयु, देव की आयु और भोग भूमि के तिर्यंच की आयु। 42 बताऊंगी आपको। और एक हो गया गोत्र कर्म, उच्च गोत्र। गोत्र कर्म के 2 भेद हैं, गोत्र कर्म, तो उच्च गोत्र और नीच गोत्र। तो उच्च गोत्र मिलता है उसको, जिसने पुण्य बांधे हैं 9 प्रकार के पुण्य, तो उसको 42 प्रकार से उसको भोगने को मिलता है। तो एक उसको उच्च गोत्र मिलता है, यानी उच्च गोत्र में ही वो जाता है, नीच गोत्र में नहीं जाता। अब एक बात और बता दूं, उच्च और नीच गोत्र की वो जन्म से नहीं होता। अच्छे कर्म करोगे तो उच्च गोत्र वाले कहलाओगे, और बुरे कर्म करोगे तो अच्छे खानदान में जन्म लेकर भी कहाँ जाओगे? अधोगति में जाओगे। हाँ, तो 3 तो हो गई आयु, गति, और एक हो गया गोत्र कर्म का, 4 हो गए। और एक होता है साता वेदनीय। वेदनीय माने वेदनीय कर्म होता है ना, आघाती कर्म 4 होते हैं, वेदनीय, आयु, नाम और गोत्र। तो वेदनीय उसको साता वेदनी ही मिलती है, उसको असाता वेदनी नहीं मिलती उसको। तो साता वेदनीय, उच्च गोत्र, और 3 हो गई गति, आयु। कितने हो गए? 5 हो गए। अब बच्चे 42 में से 5 घटा दिए, माइनस कर दिए, तो 37 बच्चे। 37 नाम कर्म का मिलता है उसको, यानी शुभ शरीर मिलता है, अच्छी बुद्धि मिलती है, अच्छी सुंदरता मिलती है, सब जगह सम्मान होता है, स्वर अच्छा मिलता है उसको, और बहुत सारी चीज़ें, नाम कर्म की सारी शुभ प्रकृतियाँ उसको प्राप्त होती हैं। तो 37 नाम कर्म की प्रकृतियाँ, एक उच्च गोत्र, एक साता वेदनीय और एक 3 आयु। 42 प्रकार से वो पुण्यों को भोगता है। तो 9 प्रकार से अर्निंग करी और 42 से
एंजॉयमेंट किया, 42 भोगा उसको, वो इतने प्रकार से भोगा। तो है ना पुण्य मज़ेदार, पर अर्निंग करनी पड़ती है, समझ गए ना माय डियर लिटिल मास्टर्स। तो पुण्य करोगे ना, पुण्य करोगे तो पुण्य का फल भी भोगोगे, समझ गए। अच्छा तो अभी चलती हूँ, नेक्स्ट मीटिंग में और बातें करेंगे।